हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो कि पूर्व में निर्धारित 21 सितंबर 2022 थी, उसे अब रीशेड्यूल करके यानी पुनर्निर्धारित करके अब 30 सितंबर 2022 कर दी गई है। तो इस प्रकार से अब अभ्यर्थियों के पास लगभग 20 दिन की समय शेष बची है। तो अंतिम 20 दिन में प्रारंभिक परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बीपीएससी द्वारा जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित की जाती है उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र के अवलोकन से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि इसमें कुछ सेक्शन पे विशेष जोर दी जाती है और अगर कैंडिडेट जो हैं अगर वहां पे वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित है। तो मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का गहन अवलोकन के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इसको मेन फोकस जो है ये 5 चीज पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। यदि स्टूडेंट जो है ये 5 सेक्शन में ज्यादा बेहतर अगर प्रदर्शन करे तो निश्चित रूप में वो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक सेक्शन की चर्चा करता हूँ। तो इधर विगत 2-3 परीक्षा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से देखी गई है कि इकोनॉमिक से प्रश्न पूछे जाने की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है और इसमें जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो करेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। मतलब कि वो सेंट्रल बजट से पूछ दिए जाते हैं या सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे से पूछ दिए जाते हैं या जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है 2014 से उसमें बहुत सारे स्कीम हर प्रति वर्ष मतलब शुरू किए जा रहे हैं। तो 2014 के बाद से अब तक जो भी स्कीम शुरू की गई है उसके बारे में पूछ दिए जाते हैं कि ये स्कीम कब शुरू हुई, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप हुआ कि कब शुरू हुई या उसका उद्देश्य क्या है। इस टाइप के मतलब प्रश्न जो है काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की करेंट मतलब बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को और वर्तमान जो एनडीए गवर्नमेंट आई है उसके द्वारा कौन कौन से स्कीम शुरू किए गए हैं उस पर विशेष जोर देने की जरूरत है। यदि आप इस सेक्शन को मजबूत कर लेते हैं तो इकोनॉमी में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा फिर देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा भी जो बजट पेश की जाती है वहां से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिहार बजट को तैयार कर लेंगे, उसके बाद बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कर लेंगे और बिहार सरकार के द्वारा जो स्कीम शुरू की गई है चाहे वो महिला कल्याण के लिए हो या अन्य मतलब वंचित वर्ग के लिए हो, वो सब सारे स्कीम को नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। या जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में जल जीवन हरियाली शुरू की गई है, इस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा भी अनेकों स्कीम शुरू की गई है। तो केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा जो स्कीम शुरू की गई है उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर साथ में हम लोग एक चीज और देखते हैं कि इकोनॉमी में इन सब के अलावा भी मतलब 1-2 प्रश्न जो है ट्रेडिशनल भी पूछ दिए जाते हैं, जैसे डीडीपी, जीएनपी, फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ, तो उसको भी अभ्यर्थी जो है तैयार कर लेंगे। तो एक चीज मैं और आपको बता दूं कि चूंकि 67वीं बीपीएससी विज्ञापन जो है वो 2021 की है, भले एग्जाम डिले होते होते 2022 आ गई है, इसलिए अभ्यर्थी जो है कि जो बिहार बजट या केंद्रीय बजट या बिहार इकोनॉमिक सर्वे या केंद्र इकोनॉमिक सर्वे तैयार करेंगे तो वो दोनों वर्ष का तैयार कर लेंगे। यानी कि अभ्यर्थी 2021-22 का भी बजट को तैयार करेंगे और 2022-23 के बजट को भी तैयार करेंगे, क्योंकि विज्ञापन जो है पिछले वर्ष यानी 2021 की है, भले एग्जाम जो हो रही है 2022 में हो रही है, इसीलिए कि 2021 की जो बजट है, जो 2021 की जो बजट प्रस्तुत हुई थी वहां से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि 8 मई 2022 को जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी जो कि कैंसिल हो गई, उसमें भी पिछले वर्ष के बजट से ही पूछी गई थी। इसीलिए अभ्यर्थी जो है अब दोनों वर्ष के बजट को तैयार कर लेंगे और दोनों वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कर लेंगे, जिससे कि उन लोगों को एग्जाम में कोई कठिनाई ना हो। फिर हम लोग दूसरे सेक्शन पे आते हैं। दूसरे सेक्शन में देखते हैं कि करेंट अफेयर्स भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और करेंट अफेयर से बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लगभग अब 30 से 35 प्रश्न जो है करेंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो करेंट अफेयर्स को हम लोग 3 सेक्शन में बांट कर तैयारी कर लेंगे स्टूडेंट्स, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स को नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार 3 कैटेगरी में बांट कर अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से 26 से 27 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और यदि आप 26 से 27 प्रश्न 30 में सॉल्व कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे। और बिहार तो मैं आपको बता दूं, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल
अफेयर्स को जो कंप्लीट करनी है उसके लिए आप लोग घटना चक्र से कवर कर सकते हैं। एजुटेरिया की बुक भी काफ़ी अच्छी है। यदि आप घटना चक्र और एजुटेरिया को मिला के तैयारी करते हैं, उसके अलावा मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण प्रकाशन से भी करंट अफेयर्स की बुक लाई गई है, ठीक है। वो बुक जो है छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी के पास उपलब्ध है, और यदि आप लोग चाहें तो मुझसे भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से घटना चक्र, एजुटेरिया और ज्ञान दर्पण प्रकाशन के जो करंट अफेयर्स है, यदि आप इन सब को मिला के पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि 30 में से आप 27 प्रश्न भी आप इजीली सॉल्व कर देंगे। और मैंने जो तैयार किया है उसमें बिहार से भी करंट अफेयर्स का प्रश्न दे दिया है कि बिहार से भी चूंकि 4-5 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। फिर आगे हम लोग आते हैं, बिहार स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके बिहार के आधुनिक इतिहास, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अलावा बिहार के ज्योग्राफी, ये सब सेक्शन से भी प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, या बिहार के इकोनॉमी से भी पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आप इसमें से भी 3-4 सेक्शन अगर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बिहार स्पेशल पे भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा साइंस से भी लगभग हर साल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप साइंस को बेहतर ढंग से आप तैयार कर लें, चाहे वो लूसेंट की जो जनरल साइंस बुक है उससे, या घटना चक्र की जो जनरल साइंस की मोटी बुक आती है पूर्वावलोकन, वो दोनों मिलाकर अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो मैं समझता हूँ कि 30 प्रश्न में से आप 25 से 26 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी मैथ्स से बेसिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। यदि आप मैथ्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो मैं समझता हूं कि 10 में से 7 मैथ्स आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे द्वारा ये जो 5 टॉपिक आपको बताई गई है, यदि रिजल्ट को डिसाइड करती है यही 5 टॉपिक, क्योंकि अभ्यर्थियों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे इकोनॉमी में अभ्यर्थियों को पता नहीं चलती है कि कौन से डेटा को याद रखना है, कौन से स्कीम को याद रखना है और कौन से डेटा को छोड़ना है। क्योंकि किसी भी मैगजीन को आप जब लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा दी हुई होती है, जो अभ्यर्थियों को पता नहीं चलती कि कौन सा डेटा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप काफ़ी बेहतर पोजीशन में होंगे। फिर मैं आपको नीचे में 3 टॉपिक जो बता रहा हूँ इसका क्विक रिवीजन कर लें, क्योंकि विगत वर्ष के प्रश्नों को देखने से स्पष्ट होती है एक चीज कि हिस्ट्री से प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप लूसेंट जीके का भी बुक भी पढ़ के जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री से अगर 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 35 में से 32 प्रश्न भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं केवल लूसेंट को पढ़कर। इसीलिए, ठीक है। पॉलिटी में भी इधर प्रश्न थोड़े से डीप में पूछे जा रहे हैं तो पॉलिटी में आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत की बुक अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, क्विक रिवीजन कर लें, मेन पॉइंट देख लें। फिर ज्योग्राफी से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से भी प्रश्न बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लूसेंट समान ज्ञान में जो ज्योग्राफी दी गई है वो काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है। यदि आप लूसेंट समान ज्ञान के ज्योग्राफी को भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बीपीएससी से अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरली 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, 5 प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 5 प्रश्न बिहार की ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप लूसेंट समान ज्ञान से कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 प्रश्न में से आप 7 प्रश्न निश्चित रूप से आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और बिहार ज्योग्राफी के लिए आप जब बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे तो उसमें ही वहाँ से कवर कर सकते हैं। और बिहार स्पेशल की सबसे बेस्ट बुक होगी इम्तियाज अहमद की होगी। जबकि मार्केट में बहुत सारी बुक आई है बिहार स्पेशल की, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि नहीं, आप इम्तियाज अहमद की बुक को पढ़ें। यदि आप इम्तियाज अहमद की बुक को पढ़ते हैं तो बिहार स्पेशल की लगभग प्रश्न आपकी कवर हो जाएगी। 30 प्रकार से मेरे द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंतिम 20 दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरी में बांट कर आप लोगों को बताया हूँ कि आप लोग का मेन फोकस जो होनी चाहिए इस सेक्शन पे, क्योंकि रिजल्ट जो आएगी वो यहीं से आएगी। क्योंकि इकोनॉमी में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो लोग बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के बजट इकोनॉमिक सर्वे, कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्कीम इंपॉर्टेंट है, उन लोग को इसमें काफ़ी कठिनाई होती है। इसको अभ्यर्थी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। करेंट अफेयर्स भी अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ भी आप बेहतर कर सकते हैं। उसी तरह से बिहार स्पेशल में भी आप बहुत अच्छे कर सकते हैं अगर अच्छे ढंग से तैयारी करें। साइंस में भी वही चीज़ है कि मैंने जो बताया है, जो 2 बुक, अगर वो दोनों बुक को आप कवर कर लें तो मैं समझता हूँ कि साइंस में भी आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब सेक्शन को मिला दिया जाए तो आप आप इजीली आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा अंतिम 20 दिनों के लिए जो रणनीति बताई गई है उससे आप लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होंगे।
यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।